स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी कार्यपत्रक 3, ठीक है, जिसमें 8th क्लास की है, विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 20 तारीख की है और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, जिसमें आज का टॉपिक रहने वाला हमारा प्रकाश। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? देखो, प्रकाश जो है बेटा, तुम 7th क्लास में पढ़ चुके हो, सीधी रेखा में गमन करता है। यानी कि तुम अगर उसको मुड़े हुए पाइप से यहाँ पर कोई मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, तो उसकी लो को तुम ऐसे नहीं देख सकते। अगर सीधा पाइप रखोगे तो तुम्हें वो दिखाई दे जाएगी। इससे हमें पता चलता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दर्पण एक चमकदार सतह है जो प्रकाश को परावर्तित करती है, ठीक है। और जो दर्पण है बेटा, जैसे तुम्हारे घर में इस्तेमाल करते हो, जिसमें तुम अपना फेस देखते हो, तो वो क्या है? दर्पण है। और ये क्या है? एक चमकदार सतह है जो क्या करती है? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि ये दर्पण है। यहाँ पे क्या होता है? प्रकाश आता है और वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सामान्यतः क्या होता है, 1 मिनट, सामान्यतः जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह से टकराती है, वस्तु मतलब दर्पण है, सॉरी ये कोई वस्तु रखी है बेटा, प्रकाश यहाँ से आ रहा है, जब ये इस वस्तु से टकराता है तो ये परावर्तित होकर क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। और क्या होता है? जिसकी वजह से हमारी आँख उस वस्तु को देख पाती है और वो परावर्तित किरणें हमारी आँखों में जाती हैं, ठीक है। इसी वजह से हम इस वस्तु को देख पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, प्रकाश की वजह से नहीं देख पाते बेटा, तो अंधेरे में हम इस वस्तु को क्यों नहीं देख पाते? जब भी तो ये यहीं पर ही रखी रहती है और हम यहीं पर होते हैं, तो ये तब हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि प्रकाश नहीं होता अंधेरे में, ठीक है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वह या तो अवशोषित हो जाता है या वापस परावर्तित हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बेटा? जब भी किसी वस्तु से टकराकर कोई प्रकाश क्या होता है? परावर्तित होता है, या तो मतलब कि वापस से जितना आया उतना का उतना हो गया, या फिर इसके अंदर ही समा जाता है, ठीक है। तो जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करती है? उसकी प्रकाश की दिशा को बदल देती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जैसे ये दर्पण है बेटा, इस पर कोई प्रकाश पड़ा तो वो क्या करती है? इसकी दिशा को बदल देती है। ऐसे आया था और ऐसे चला गया, ठीक है। दिशा ऐसे थी और इसने दिशा इसकी उल्टी कर दी, जिस दिशा से आया था वापस से उसने उसी दिशा में मोड़ दिया। तो ये क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को की दिशा को बदल देती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और दर्पण ऐसा करता है। तो देखो, ये दर्पण है बेटा, ठीक है। इसका पीछे का हिस्सा क्या है? पॉलिश हो रखा है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रकाश आर पार नहीं जाएगा। जैसे कि तुम शोरूम के जो तुम्हारे शीशे होते हैं बेटा, उनमें देखते हो तो आर पार दिखाई देता है, लेकिन जो तुम्हारा घर में यूज करते हो दर्पण, उसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे क्या होता है? पेंट किया होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है? ये प्रकाश की किरण मान लो आ रही है और ये बीच में हम एक अभिलंब खींच लेते हैं इस सरफेस से 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलर इसके, ठीक है। ये किरण आ रही है, ये इसके साथ क्या बनाती है? आई एंगल, यानी इस एंगल से ये इस पर क्या होती है? टकराती है। तो जिस एंगल से टकराती है उसी एंगल से ये क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। मान लो ये क्या थी? 90 डिग्री के एंगल से आई, मतलब कि 60 डिग्री के एंगल से आई, तो ये 60 डिग्री एंगल से ही परावर्तित हो जाएगी। ऐसा नहीं है आई तो ये ऐसे और चली ऐसे, नहीं, उतने ही एंगल से जाएगी जितने से आई है। उसके बाद जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके वो आभासी कहलाता है। वास्तविक मतलब बेटा देखो, जैसे तुम टीवी में देखते हो, अलग अलग तरीके की इमेज देखते हो, वहाँ पे इंसान थोड़ी होते हैं, उन्होंने तो रिकॉर्ड करके छोड़ दिया, तो वो क्या है? तुमने उनकी इमेज को पर्दे पर देख लिया। तो जो चीज़ें हमें पर्दे पर दिखाई दे जाती है उनको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन जो मिरर की इमेज है बेटा, जो दर्पण के अंदर इमेज बनी है, क्या तुम इसको कहीं और देख सकते हो? नहीं ना, जब तुम दर्पण के सामने आके खड़े होगे तभी तुम्हें दिखाई देगी। लेकिन जो पर्दे के ऊपर होती है, तुम इस एंगल से देखो, इस एंगल से देखो, यहाँ से देखो, वहाँ से देखो, वो वहाँ पर तुम्हें दिखाई देती है। तो जो भी प्रतिबिंब हमें पर्दे पर प्राप्त हो जाता है, पर्दा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पर्दा तुम्हारी दीवार भी हो सकती है, तो वो क्या कहलाता है? वास्तविक। और जो नहीं प्राप्त हो वो आभासी कहलाती है। अब समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण, ये समतल दर्पण है, इसमें जो ये प्रतिबिंब बना है इसके लक्षण पूछे हैं, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब सीधा होता है और आभासी होता है। आभासी मतलब बेटा दर्पण के पीछे कोई भी तुम्हारे जैसी शक्ल का नहीं होता, ये सिर्फ तुम्हें लगता है, ठीक है। तो और सीधा, जितनी हाइट तुम्हारी है उतनी इसकी होती है। तो क्या आता है? ऐसा तो है नहीं तुम्हारे पैर ऊपर आ गए और सर नीचे चला गया हो, जैसे तुम यहाँ खड़े हो ऐसे तुम यहाँ दिखाई दे रहे हो। तो सीधा होता है और आभासी होता है। दूसरा, यह वस्तु और बिंब के समान, मतलब जितनी साइज की वस्तु होती है उतने साइज का दिखाई देता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण होता है, ठीक है। जैसे कि बेटा
अब ये तुम्हारा क्या है, इतनी दूरी पर खड़ा है, तो दर्पण के अंदर भी इतनी दूरी पर इसकी इमेज बनेगी। ओके, जैसे कि तुम मान लो दर्पण में यहाँ खड़े हो तो तुम्हें अंदर इतनी दूरी पर दिखाई देगा दर्पण के अंदर अपनी जो चेहरा है, ठीक है। उसके बाद इनमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है, पार्श्व परावर्तित। पार्श्व परावर्तित मतलब कि ऐसे तो सीधा, सिर और पैर तो सीधे होते हैं, लेकिन जो ये वाला हाथ है उसको ये इसका उल्टा लगेगा इसको, और सीधा हाथ उल्टा और उल्टा हाथ सीधा लगेगा उसमें देखने पर, ठीक है। ये तुम करके देखना, अपने उसमें समझ आ जाएगा। और इसी कारण से एम्बुलेंस जो शब्द होता है वो क्या करा जाता है बेटा, उल्टा लिखा जाता है, क्योंकि जो इसके सामने आगे गाड़ी चल रही होगी उसमें भी इस तरीके का शीशा होगा, जब वो इस शीशे से इसको देखेगा वर्ड को तो ये इसको सीधा एम्बुलेंस लिखा दिखाई देगा, ठीक है। तो वो समझ जाएगा पीछे एम्बुलेंस आ रही है और उसको रास्ता दे देगा, ठीक है। अब दर्पण क्या है, दो प्रकार के होते हैं। हमने तो अभी समतल दर्पण के बारे में पढ़ा है जो सीधा सीधा होता है। अब ये क्या होता है, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कुछ इस तरीके के होते हैं, गोल आकार के, ठीक है। अब क्या होता है गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण दो आकार के होते हैं। फिर से देखो, दर्पण तो दो प्रकार के, समतल और गोलीय। अब गोलीय दर्पण फिर से दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है बेटा, जिसके अंदर वाला हिस्सा जो है परावर्तित करता है प्रकाश को, ठीक है। और उत्तल दर्पण जिसका भारी उभरा हुआ, उसे उत्तल, उसे उभरा हुआ हिस्सा क्या होता है, उसको परावर्तित करता है प्रकाश को। और अवतल में ऐसे अवतल और ऐसे अंदर, अंदर वाला हिस्सा क्या करता है, परावर्तित करता है प्रकाश को। ओके, समझ गए होंगे उम्मीद करती हूँ बेटा। अब यहाँ पे देखो, स्वयं को जांचिए, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण बताओ। तो यहाँ पे हमने 3 पढ़े हैं बेटा, कोई भी 3 में से 2 लिख सकते हो तुम, ठीक है। नेक्स्ट है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर बताओ। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बेटा हमने ये किया है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके और जिसको ना, ये लिख देना तुम, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा, गोलीय दर्पण के विभिन्न प्रकार क्या हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है, ये डायग्राम भी बना सकते हो आप। फिर यह समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है। तो समतल दर्पण तो सीधा सीधा प्लेन होता है, समतल होता है, और गोलीय दर्पण गोल आकार का होता है। तो तुम क्या लिखोगे इसमें कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोल आकार का होता है, जबकि समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एकदम समतल होता है, ठीक है। क्या होता है, परावर्तक एकदम समतल और सीधा होता है। ओके, तो ये बेटा आपकी आज की वर्कशीट थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा। इस वीडियो में इतने ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।